चलिए मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, 4-5 लड़के एक चौराहे पे बैठे हैं जो आपको अश्लील भाषाओं में आपके पीछे लगते हैं और ना जाने कई तरीके की बातें करके आपका मजाक उड़ाते हैं। और उस तरीके की बातों में कई सारे ऐसे बात होते हैं जो आपको अंदर ही अंदर बुरी लगती है। आपका क्या रिएक्शन होगा? आप वहां से सर झुका के निकल जाओगे या फिर पुलिस में कंप्लेन करोगे? आज हमारे सोसाइटी का रूल यही है। एक जमाना था जब इन सब चीजों को रोकने के लिए हर एक सरकार द्वारा उस इलाके में एक प्रोटेक्शन दिया जाता था, पुलिस के रूप में एक उड़नदस्ता बनाई जाती थी या फिर तमाम तरह के स्क्वाड बनाए जाते थे इन तरकों को हटाने के लिए। इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में सीनियर और जूनियर के बीच में एक रैगिंग का एक तरफ से एक काफी टाइम पहले से चलता हुआ एक फॉर्मूला आ रहा था, जिसमें कोई भी जूनियर आते थे तो उसमें सीनियर उसकी रैगिंग करते थे। जो मन सो उसको बोलते थे, जो मन उसको करवाना होता था वो करवाते थे। और इसकी चीजें इस तरीके से एक टाइम बढ़ने लगी कि उसके बाद इस पे भी रोकथाम करने के लिए सरकार ने एक्शन लिया और इसको कई यूनिवर्सिटी में तो बैन कर दिया गया। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में बैन करने के बाद भी इस पे नजर रखी गई कि किसी की भी जो आजादी है, किसी की भी जो अभिव्यक्ति है, उसको कभी भी रोकने पे या फिर उसको कभी भी किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचाया जाए। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब यही चीज आपके साथ रोड पे होती है, यही चीज आपके साथ चौराहे पे होती थी या फिर यही चीज आपके साथ किसी यूनिवर्सिटी में होती थी, तो ये आपके लिए क्राइम के समान था। आप इसके लिए पुलिस में जाते थे या अदर ऑप्शन चूज करते थे इससे दूर हटने के लिए। लेकिन यही चीज जब आज आपके बच्चों के मोबाइल पे है, यही चीज आज आपके मोबाइल पे है और आप कहीं ना कहीं उसके संपर्क में आते हो, आज वो चीज आपके लिए बहुत छोटी नजर आती है। जबकि यकीन मानिए उस चौराहे पे हुई वो चीज और आज मोबाइल पे हुई चीज उससे कई गुना ज्यादा असरदार है आपके लिए, क्योंकि कब आपके बच्चे के दिमाग में वो चीज घुस रही है, कब आपके बच्चे के दिमाग में वो चीज इम्पैक्ट डाल रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। हम हमेशा पूछते हैं अपने बच्चों को कि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक आपने क्या पढ़ाई की, क्या किया, आपने रास्ते में किससे मिले, किसी ने परेशान तो नहीं किया, और बच्चे भी जवाब देते नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं कि रास्ते से ज्यादा घर में उसके साथ जो हो रहा है, उसके मोबाइल पे जो उसको सिखाया जा रहा है, वो कहीं ज्यादा हार्मफुल है उस बच्चे के लिए और आपके लिए। ये मैं बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बात आज पूरे देश में एक तरीके से वायरस की तरह से फैल रही है। एक शो है यूट्यूब पे, इंडिया गॉट टैलेंट। शो काफी दिनों से चल रहा था लेकिन अभी ये शो पूरी तरह से वायरल होने के बिल्कुल अंतिम दौर से गुजर रहा है। अंतिम दौर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारें अब इस पे एक्शन के मोड पे है। हुआ यूं कि पिछले दिनों शो में एक लार्ज शूटिंग हुई एपिसोड की, जिसमें शो में कुछ गेस्ट आते हैं टाइम टू टाइम इसमें, या यूं समझिए कि शो में वो जो एक जमींदार प्रथा होती थी जिसमें जमींदार आते थे और अपने से छोटे कद के लोगों को जो मन सो बोलते थे, गालियां बकते थे, उनको नीच दिखाते थे, उनके नीचापन से उसको एहसास कराते थे और लास्ट में दो कौड़ी के रूप में उनको पैसे फेंक देते थे उनके सामने, और सामने वाला भी इंसान बिल्कुल हंसते हुए मालिक मालिक करके निकल जाता था। बिल्कुल उसी प्रथा को दिखाते हुआ यह शो, जिसमें 2-3 गेस्ट को बुलाया जाता है, एक रूम पकड़ा जाता है, रूम में एक ब्लैक पर्दा लगाया जाता है और उसके बाद कुर्सी पे बैठ के जो मन आए वो सामने वाले को बोला जाता है। जो मन आए हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ बोला जाता है और सामने वाला इसलिए उस पर जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसको ये भावना रहती है कि मैं 2 पैसे कमा लूंगा। इसलिए वो अपनी बेइज्जती, अपने परिवार की बेइज्जती, अपने सगे संबंधी की बेइज्जती, सारे कुछ बेइज्जती को सहते हुए उस शो में आखिरी तक रहना चाहता है। और सामने वाले जो बेंच पे बैठे हुए लोग हैं वो इस चीज को इस तरीके से बोलते हैं जैसे वो एक जमींदार हो, वो एक राजा के प्रवृत्ति में बैठे हुए। हुआ यूं कि पिछले दिनों ये शो शूटिंग हुआ। शो के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो है समय रैना। समय रैना वही है जो अभी हाल फिलहाल में केबीसी में भी आए थे। देखिए 2 तरीके के रूप होते हैं। अगर आप दूसरे के शो में जाते हो और आपके सामने वाले चेयर पे कोई आपसे इस कद में ऊपर रहता है तो आपके बिहेवियर से लेके आपके बोली तक में सुधार आ जाएगा। समय रैना उस शो में भी गए, उस शो में भी उन्होंने कॉमेडी की, लेकिन उनके कॉमेडी का जो स्तर था वो आपको अच्छा लगेगा।
अमिताभ बच्चन सामने थे, लेकिन वही समय रैना जब अपने शो में आते हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे डाला हुआ है और उसकी शूटिंग हर वक्त एक एपिसोड के रूप में वो करते हैं, उसमें उनकी छिछलेबाजी आपको साफ दिखाई देगी। वो टाइम टू टाइम बुलाते रहते हैं अपने शो में गेस्ट को, और गेस्ट को शायद ये बोल के बुलाते होंगे कि आप रियलिटी में जो हो, रियल में जो हो, वो आपको इस शो में आके बनना है। मैं रियल की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शो में गेस्ट बन के आए थे इस बार रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया वो शख्स जिन्होंने अब तक ऐसा प्रिटेंड करके रखा हुआ था लोगों के सामने में कि उससे ज्यादा इस धर्म में सनातन धर्मी कोई है नहीं, उससे ज्यादा इस देश में कोई भी योगा करने वाला है नहीं, या उससे ज्यादा इस देश में अच्छा सोचने वाला इंसान कोई नहीं है। लेकिन जब वो इस शो में जाता है और जिस तरीके की भाषा उसने एक सामने कंटेस्टेंट के लिए यूज की, वो सामने वाले कंटेस्टेंट को उससे कुछ बुरा नहीं हुआ। बुरा हुआ इसका क्योंकि इसकी मानसिकता, इसकी सोच हम सबके बीच आई। जिस तरीके से उनका बोलना सामने वाले के माता पिता के लिए है, या 2 पैसे अगर आपने कमा लिए इन्हीं लोगों से, उसके बाद उसका रोब दिखाने के लिए इस तरीके का, वही पुरानी बातें मैं फिर बोलूंगा कि वो जमींदारी पर था कि सामने वाले को कुछ नहीं समझना, अपना अंगूठा पे गिराना उसको। अब तो अश्लीलता की सारी हदें पार करना इस शो के अनुसार, इस शो के द्वारा तो वो देखने को मिला। साथ में एक तीसरी गेस्ट थी, नाम है उनका पूर्वा मखीजा। पूर्वा मखीजा अब तक इंस्टाग्राम के रील्स के माध्यम से सभी लोगों के बीच पहुंची थी। नाम है इंस्टाग्राम पे द रिबेल गर्ल। मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप जैसी लड़कियों की वजह से देश की लड़कियां आज परेशान हैं, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कोई बदतमीजी करे या आपके साथ कोई बुरी चीज अटेम्प्ट करे, क्योंकि आपके साथ कर नहीं सकता, क्योंकि आपने बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है कि आओ जो जिसको जो मन है वो कर लो, या फिर मैं सबको इसी तरीके से ट्रीट करूंगी। लेकिन जरा सोचिए उस लड़की के लिए जो घर से निकलती है तो सर झुका के स्कूल कॉलेज जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी वल्गैरिटी नहीं भरी रहती है, क्योंकि उसको जिंदगी में कुछ करना होता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ बनना होता है, और लिमिटेड टाइम मिलती है उनको, लिमिटेड टाइम मिलती है उनको, और उसी दौरान उनको कुछ करना होता है, सक्सेस को पाना होता है। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए ये चीजें बहुत ही इजी है, और आप जैसे लोग जब ऐसे कमेंट करते हो तो आप पे गलती नहीं होगी, आप पे कभी भी कोई गलत अटेम्प्ट नहीं करेंगे। गलत अटेम्प्ट करेंगे उस साधारण सी लड़की के पीछे, क्योंकि आपने इस तरीके का ह्यूमर बना के उन बच्चों के दिमाग में, उन लड़कों के दिमाग में डाल दिया कि लड़कियां इस तरीके के होती है, और उस तरीके की सोच लेके उन इनोसेंट लड़कियों के पीछे ऐसे लड़के पड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा देने वाले आप हो। आप तो वो 15-20 मिनट 50 मिनट के शो करके चले जाओगे, लेकिन आपने जो 15-20 मिनट 25 मिनट जो आपने बोली ना उस वीडियो में, वो रिवीजन पे वो सारे लड़के जिनकी मानसिकता पहले से दूषित है, या फिर आपकी वजह से उनकी मानसिकता दूषित हो गई है, वो देखेंगे। और जब देखते हैं सामने से कोई अगर लड़की गुजरी तो उस पे उनका ध्यान जाएगा, और उसी सोच से वो सामने वाले को देखेंगे। तो गलती यहाँ आपकी नहीं, आप करो जो करना है, बंद रूम में करो या जैसे भी करो, लेकिन आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज जब इस तरीके से करते हो तो कहीं ना कहीं आप उन तमाम युवा या यूथ जो बिगड़ गए हैं या बिगड़ने वाले हैं उनको सह दे रहे हो। आप में क्या फर्क है फिर एक आतंकवादी संगठन में और समय रैना आपके शो में, रणवीर अलाहाबादिया आपके बोली में? क्योंकि जब समय रैना वो आतंकवादी संगठन जब भी कुछ करता है तो उसके पीछे वो एंगल जोड़ता है कि मैं धर्म के लिए सामने वाले को मोटिवेट कर रहा हूँ, जबकि वो मैनिपुलेट करते हैं। और समय रैना जब आप ऐसी बातें करते हो जिससे सोसाइटी खराब हो रही है तो आप कह रहे हो कि ये डार्क कॉमेडी है। अगर कमरे में ब्लैक पर्दा लगा के छिछली बातें करके उसको डार्क कॉमेडी कहते हैं तो शायद इस सोसाइटी को ऐसी डार्क कॉमेडी की जरूरत नहीं है। इस सोसाइटी को जरूरत है कुछ जरूरत की चीजें बोलने से, संभालने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी बर्बाद हो रही है पर डे। जिस तरीके से सोशल मीडिया का यूज हो रहा है,
क्योंकि सोशल मीडिया पे इस देश की 140-45 करोड़ का 1% भी नहीं है जो ये सारी चीजें दिखाती है। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया है जिनको जीना है, जिनको कुछ करना है, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से चीजें उनको नहीं मिल पाती या वो उस चीज तक पहुंच नहीं पाते। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश में पैसा ही सब कुछ हो गया है। पैसा इतना सब कुछ हो गया है कि वायरल होने के लिए माँ बाप, सगे संबंधी सबको घसीट लो।